नमस्कार दोस्तों, डेली क्विक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हमारा 50 क्वेश्चंस रहेगा और आपके लिए कट ऑफ है 40 क्वेश्चंस कट ऑफ हैं। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? लाहौर अधिवेशन 1929 ए आंसर होगा। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केटी पाल। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें किससे निर्मित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेल खड़ी से। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज, चंपा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाराणसी। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहां हुआ था। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? भगवत गीता, सी आंसर होगा। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, डी आंसर होगा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की। सुल्तान पद की खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी, सी आंसर होगा। 7 मार्च 1835 को फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया गया, अंग्रेजों द्वारा मैकाले के समय में। सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, की राजधानी का उस समय क्या नाम था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहां हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़। स्वर्ण चतुर्भुज नेटवर्क पर जो है वो 4 महानगरों को जोड़ा गया है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुमात्रा। इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है वो हमारा ग्रेट निकोबार से मात्र 145 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से स्पर्श करने वाले 4 भारतीय राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। इसमें सबसे अधिक जो सीमा है म्यांमार से वो अरुणाचल प्रदेश की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ है, किस राज्य में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। रेगुर मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? जल धारण क्षमता सबसे कम किस मिट्टी की होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलुई दोमट मिट्टी की, क्योंकि इसमें जो है
बालू के रवे भारी मात्रा में होते हैं, कई बार तो बड़े बड़े रवे भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है किस तरीके से? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वन रोपण द्वारा मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शीत ऋतु में। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आयन मंडल। नेक्स्ट है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रमा से। चंद्रमा अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा पृथ्वी के सबसे नजदीक है, इसलिए यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इसी से सागरों में ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती है। चंद्रमा की ज्वार उत्पादन शक्ति जो है सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिद्राबाग। सिद्राबाग जो है ये भारत का पहला जल विद्युत स्टेशन है, जिसकी स्थापना जो है 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग में किया गया था। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर का जो है कर्तव्य होता है कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाए तथा जो स्पीकर का चुनाव है, स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करना। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 वर्ष। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 माह तक, अनुच्छेद 22(4) के तहत। भारत में हिंदू समृद्धि दर निम्न में से किससे संबंधित है? हिंदू समृद्धि दर का संबंध जो है राष्ट्रीय आय से है, डी आंसर होगा। हिंदू समृद्धि दर की अवधारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर राजकृष्ण ने किया था। आजादी के बाद के प्रथम 3 दशकों तक भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3.5 के आसपास रही, इसीलिए इसी वृद्धि दर के लिए प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू समृद्धि दर शब्द का प्रयोग किया है। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात। भारत में पूंजी उत्पाद का अनुपात जो है ऊंचा है, यानी कि पूंजी ज्यादा और उत्पाद कम, इससे दोनों का अनुपात बढ़ेगा। पूंजी ज्यादा लगाने पर उत्पादन कम होता है, इसके कारण जो है भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम है। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, किसके द्वारा? जनता सरकार के द्वारा, सी आंसर होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। मध्याह्न भोजन हेतु
किसके द्वारा प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था की जाती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। अब इस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा विभाग कर दिया गया है। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। संचाई बैटरियों में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सीसा आंसर होगा, बी ऑप्शन। जब सितार तथा बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किसके अंतर के कारण किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल ध्वनि गुणता। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैकुरल ने। टरबाइन तथा डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकेनिकल ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को। नेक्स्ट है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों समान विभव पर। डी आंसर होगा। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि वे समान विभव पर हों, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार विभव धारा के समानुपाती होता है। अतः यदि विभव समान हो तो धारा भी समान होगी और धारा प्रवाहित नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके आयाम में। ए आंसर होगा। आकाश में होने वाले अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त किस घटना के कारण होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्य प्रकाश का अपवर्तन। लार, सलाइवा निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, वसा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टार्च का। लार भोजन को गीला करता है और भोजन को लुगदी बनाता है ताकि भोजन को अच्छे से निगला जा सके। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। सी आंसर होगा। पारे की उच्च संचालन शक्ति के कारण इसका उपयोग तापमापी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु है तांबे और टीन का। ए आंसर होगा। तांबे और टीन का जो है मिश्रण कांसा बनता है, इसलिए कांसा जो है तांबे और टीन का मिश्र धातु है। इसमें टीन की मात्रा होती है 12% और तांबा 88% होता है कांसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वस्त होने के समय न्यूयॉर्क शहर के मेयर कौन थे? इसका आंसर होगा रूडी गुलियानी। बी ऑप्शन। 11 सितंबर 2001 को अलकायदा द्वारा यह किया गया था। झांसी की रानी किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट है, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। शिंटोइज्म धर्म मुख्यतः किस देश के लोगों द्वारा माना जाता है? शिंतो धर्म का प्रचलन जो है मुख्यतः जापान में है।